हमारे आज के आर्टिकल में हम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ऑर्गन क्या होता है और कैसे बनता है। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। पहले ऑर्गन की बात करेंगे कि ऑर्गन क्या होता है। ग्रुप ऑफ टिश्यूज having same origin and performing same function। is called टिश्यू। तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू बनाता है, इसी तरह ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाता है। ऑर्गन अपना काम करने के लिए मखसूस होते हैं, जैसा कि स्टमक एक ऑर्गन है, इसका काम प्रोटीन फूड की डाइजेशन है। इसके दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक सेक्रेटरी एपिथेलियल टिश्यू। सेक्रेटरी एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ये गैस्ट्रिक जूस को खारिज करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गन्स जब मिलकर काम करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम मिलकर इंडिविजुअल या होल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम की मिसाल की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे पास। Different organs combine to form organ system। मसलन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर काम कर रहे होते हैं। ये ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है, इसके बाद इसमें एसोफेगस या खुराक की नाली आती है, इसके लास्ट पे स्टोमक, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, ज्यूजिनम, इलियम, और इसका लास्ट वाला पार्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है। ये एनस पर जाकर खत्म होती है। अपेंडिक्स, रेक्टम, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक, ओरल कैविटी, एसोफेगस। इस तरह से बहुत सारे ऑर्गन जब मिलकर काम करते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम जानदारों की खसूसियत है, जानवरों में ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, प्लांट्स में ये सिंपल होते हैं। ऑर्गन फॉर्मेशन देखी जाए तो प्लांट्स की बॉडी क्योंकि सिंपल होती है, वो सिर्फ जड़, तना और पत्ते पर मुश्तमिल होती है, और इसके अलावा इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर्स वगैरह होते हैं, तो इनकी बॉडी सिंपल है, इनमें ऑर्गन जो होते हैं वो भी सिंपल ही होंगे। ऑर्गन फॉर्मेशन इन प्लांट्स।
प्लांट बॉडी को हम डिवाइड करते हैं, रूट, शूट, फ्लावर, ब्रांचेस वगैरह में। क्योंकि रूट का काम प्लांट के अंदर फिक्सेशन है, ये एनोक्लिन का काम करती है, ये प्लांट को फिक्स रखती है, जमीन के अंदर गाड़े रखती है। शूट या स्टेम जो होता है इसका फंक्शन है सपोर्ट का, ये पौधों को सहारा देता है। प्लांट जो होते हैं ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अंदर एंथर और फिलामेंट होते हैं, एंथर और फिलामेंट, और इसमें कार्पल का एरिया जो होता है फीमेल पार्ट होता है। इसी तरह से ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जबकि ब्रांचेस वगैरह प्लांट्स में पाई जाती हैं जिनमें लीव्स होते हैं। लीव्स का काम जो है फूड को तैयार करना है, इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए ये प्लांट्स के लिए ग्लूकोज तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान। तो प्लांट जो है क्योंकि इनकी बॉडी सिंपल है तो हम कह सकते हैं कि प्लांट जो है इनमें कोई ऑर्गन फॉर्मेशन सिस्टम कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सिंपल है। जबकि एनिमल जो होते हैं उनकी बॉडी के अंदर ऑर्गन फॉर्मेशन होती है, और ये जो ऑर्गन होते हैं ये अपना अलग से और मखसूस काम सरंजाम देने के लिए मुनफरिद होते हैं। इसके बाद है इंडिविजुअल लेवल। होल ऑर्गेनिज्म भी इसको कह सकते हैं, या ऑर्गेनिज्म लेवल भी इसको कह सकते हैं। ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल जो या होल ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो यूनिक होती हैं, यानी विद इन द स्पीशीज उसी स्पीशीज के दूसरे जितने भी इंडिविजुअल होते हैं उनसे ये अलग होती हैं। एक इंडिविजुअल या होल ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, बहुत सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ जब कंबाइन करते हैं तो वो एक होल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो होल ऑर्गेनिज्म के अंदर सरंजाम दिए जाते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो भी मुनफरिद होती हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। तमाम सिस्टम जो एक इंडिविजुअल के होते हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं। सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, एक इंडिविजुअल के तमाम सिस्टम जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिले जुले होते हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी अगर कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज करता है तो एक्सरसाइज जो होती है उसके मसल पर असरअंदाज होती है और उसके मसल्स को स्ट्रेंथ देती है, वो मजबूत हो जाते हैं लगातार एक्सरसाइज करने से। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के अंदर होते हैं, जब कोई हार्ड वर्क किया जाए तो एनर्जी की जरूरत होती है, वो वाली एनर्जी जो है लार्ज अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के अंदर पावर हाउस होते हैं वो फ्राहम करते हैं। इसी तरह से मसल्स को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो ये वाली ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से ली जाती है। तो तमाम सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं एक ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज जो है उनको सरअंजाम देने के लिए। इसी तरह से जो सिस्टम काम करते हैं उनमें नर्वस सिस्टम है, और एंडोक्राइन सिस्टम है जो कोऑर्डिनेशन के लिए एनिमल्स में इस्तेमाल होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड का नाम होता है, डक्टलेस ग्लैंड जो होते हैं उनको एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम दिया जाता है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम आर यूज्ड फॉर कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स।
ये इनके तमाम सिस्टम जो होते हैं इनके साथ अटैच होते हैं। ऑन द अदर हैंड इन प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो मौजूद नहीं होते, वहां पे ये काम हार्मोन सरंजाम देते हैं। इन प्लांट्स हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन। प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन होती है, लेकिन ये काम जो है सर्टन हार्मोन्स के जरिए से सरंजाम दिया जाता है, जिनमें जिब्रेलिन्स वगैरह ऑक्सिन्स ये हार्मोन्स हैं जो प्लांट्स के अंदर प्लांट्स की ग्रोथ के जिम्मे हैं, इनकी मूवमेंट के जिम्मेदार हैं और बहुत सारे फंक्शन इनके अंदर सरंजाम देते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक्ट एज अ होल और वो माहौल के अंदर रिस्पांस शो करता है। जो तब्दीलियां माहौल के अंदर आती हैं उनका रिस्पांस वो देता है। इसके बाद अगला लेवल जो है जानदारों का वो है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल जो है ये ऑर्गेनिज्म लेवल से बड़ा लेवल है। पॉपुलेशन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स located in the same place at the same time. At same time. मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लास, बायोलॉजी की क्लास में जितने तुलबा की तादाद है वो सारे यहाँ की पॉपुलेशन है। इसी तरह से एक कॉर्न के फील्ड में रैट्स की, चूहों की तादाद जो होगी वो वहाँ की पॉपुलेशन कहलाएगी। इसी तरह से किसी सिटी के अंदर वहाँ के लोग जो आबाद हैं उनकी एक पॉपुलेशन हो सकती है। पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म की लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल की निस्बत एक बड़ा लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का। अब पॉपुलेशन के कुछ पैरामीटर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये पॉपुलेशन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनकी मदद से हम पॉपुलेशन को समझते हैं। माइग्रेशन वगैरह इसमें शामिल है, जीन्स का यानी फ्लो, एक जगह से जीन दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रही है। तो पॉपुलेशन के बाद जो और बड़ा लेवल आता है उसको कहा जाता है कम्युनिटी लेवल। बहुत सारी पॉपुलेशन जब मिलके एक जगह पर रहती हैं तो वो एक कम्युनिटी बनाते हैं। तो कम्युनिटी की मिसाल हम इस तरह से ले सकते हैं कि एक गिरा हुआ दरख्त जो है वो एक सिंपल कम्युनिटी की एग्जांपल है। एक कटे हुए गिरे हुए दरख्त के नीचे ग्रासेस भी हैं, वहां पे प्लांट्स भी हैं, उसको दीमक लगी हुई है, उसकी एक पॉपुलेशन है। इसी तरह से वहां पे बहुत सारी प्लांट स्पीशीज जो है वो मौजूद है, वहां पे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज है। तो ये एक सिंपल कम्युनिटी की एग्जांपल है। आप कम्युनिटी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि बहुत सारी पॉपुलेशन जब एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो वो मिल के कम्युनिटी बनाती हैं, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। और ये कम्युनिटीज जो हैं ये सिंपल भी हो सकती हैं, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं।
वो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी के अंदर इंटर रिलेटेड कम्युनिटीज आ जाती हैं, वो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बनाती हैं। तो हमने जानदारों की तंजीम के दर्जात को पढ़ा कि जानदार जो है वो सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल से शुरू होते हैं और कम्युनिटी तक ये सिस्टम गया। अब हम इकोसिस्टम को डिफाइन करेंगे। अ कम्युनिटी विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग्स, एक कम्युनिटी जिसमें उसका नॉन लिविंग सराउंडिंग्स भी शामिल होता है, उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। इकोसिस्टम दो अज्जा से मिलकर बनता है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक जिंदा को कहते हैं और एबायोटिक में बेजान चीजें आती हैं। बायोटिक फैक्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा एनिमल प्लांट्स, और तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। एबायोटिक फैक्टर जो होता है इसमें नॉन लिविंग थिंग जैसा कि एयर, वाटर, लाइट, ये चीजें शामिल है। ये जानदार तो नहीं है लेकिन बेजान चीजों के साथ इनका रिलेशन होता है। बेजान चीजें जो हैं वो जानदारों से मुंसलिक होती हैं, जानदार डिपेंड करते हैं बेजान चीजों पर। जैसा कि रोशनी की इन्हें जरूरत होती है, प्लांट्स रोशनी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। इसी तरह वाटर के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। लैंड हमारे लिए जरूरी है रहने के लिए। तो यहाँ पर हम इंटरेक्शंस को पढ़ेंगे कुछ जानदारों की जो उसके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन होती हैं। उनमें पहले नंबर पे आती है प्रीडेशन। ये प्रीडेटर प्रे इंटरेक्शन होती है। प्रीडेटर शिकारी को कहते हैं जो एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए शिकार करता है, और प्रे शिकार। प्रीडेटर प्रे इंटरेक्शन जो होती है इनको प्रीडेशन का नाम दिया जाता है। इसमें एक शिकारी जो होता है वो शिकार को मार के खाता है और उससे एनर्जी हासिल करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है पैरासाइटिज्म। इसमें होस्ट और पैरासाइट का रिलेशनशिप होता है। होस्ट जो है उसकी बॉडी के अंदर पैरासाइट रहता है और वहां से अपनी खुराक जो है होस्ट की बॉडी से ऑब्टेन करता है। तो होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन जो होती है इनको पैरासाइटिज्म का नाम दिया जाता है। ये पैरासाइट्स जो होते हैं जिस होस्ट की बॉडी में रहते हैं उसको नुकसान देते हैं, वहां से अपनी खुराक लेते हैं और बाद बदले में उसमें डिजीज काज करते हैं। जैसा कि मलेरिया में हमने देखा कि मच्छर जो है वो प्लाज्मोडियम इंसानी बॉडी के अंदर दाखिल कर देता है जो बीमारी की वजह बनता है। तो यहाँ पर होस्ट और पैरासाइट जो है इसका रिलेशनशिप जो है उसको स्टडी किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट कॉमन्सलिज्म। कॉमन्सलिज्म एक एसोसिएशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको बेनिफिट होता है, बेनिफिटेड, और दूसरा जो होता है उसको ना तो फायदा होता है ना ही नुकसान होता है। ना तो बेनिफिट हासिल करता है तो ना ही उसको कोई नुकसान उससे पहुंचता है। तो ऐसा एसोसिएशन जिसमें एक को फायदा पहुंचे दूसरे फ्रीक को ना को फायदा पहुंचे ना नुकसान, कॉमन्सलिज्म कहलाता है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं, जिस तरह से वेल मछली जो है एक बहुत बड़ी मछली है। बहुत सारे टर्टल जो है वो वेल की पुष्ट के साथ चिपक जाते हैं और मुफ्त में ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पे फूड और स्पेस होती है। इस तरह से उनको फायदा होता है। इसी तरह शार्क मछली जो है वो अपने शिकार को जब खाती है तो उसका बचा कुचा शिकार जो होता है वो कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसके बाद अगला जो इंटरेक्शन है उसको म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। म्यूचुअलिज्म जो है इसमें दोनों तरीकों को फायदा पहुंचता है।
both get benefit, दोनों को ही फायदा पहुंचता है। मिसाल के तौर पर लाइकन इसकी एग्जाम्पल है और माइक्रोराइजिंग। लाइकन और माइक्रोराइजी जो है, लाइकन में अगर देखा जाए तो फंजाई और एलजी का एसोसिएशन है, जहां पे फंजाई और एलजी दोनों अलग अलग ग्रोथ नहीं कर सकती, वो एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बना के रहती हैं, जिसमें दोनों को फायदा पहुंचता है। जिसमें एलजी जो होती है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके जरिए से फूड सेंसाइज हो सकती है, तो एलजी फूड तैयार करके देती है और फंजाई जो है एलजी को प्रोटेक्शन देती है। तो ऐसा एसोसिएशन म्यूचुअलिज्म कहलाता है। इसके अलावा माइक्रोराइजी भी इसकी एग्जाम्पल है। वास्कुलर प्लांट जो होते हैं उनकी जड़ों के अंदर फंजाई जो है उनके साथ एसोसिएशन बना के रहते हैं, ये माइक्रोराइजी कहलाता है। इस तरह म्यूचुअलिज्म में दोनों तरीके को फायदा पहुंचता है। इसके बाद है कंपटीशन। कंपटीशन एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें एक जानदार दूसरे जानदार को पील करता है और खा जाता है। तो कंपटीशन जो है वो जानदारों को सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जानदारों को सर्वाइव करवाता है माहौल में, उनकी सर्वाइवल के लिए।
प्लांट बॉडी को हम डिवाइड करते हैं रूट, शूट, फ्लावर्स, ब्रांचेस वगैरह में। क्योंकि रूट का काम प्लांट के अंदर फिक्सेशन है, ये एंकरिंग का काम करती है, ये प्लांट को फिक्स रखती है, जमीन के अंदर गाड़े रखती है। शूट या स्टेम जो होता है इसका फंक्शन है सपोर्ट का, ये पौधों को सहारा देता है। प्लांट जो होते हैं ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अंदर एंथर और फिलामेंट होते हैं, एंथर और फिलामेंट, और इसमें कार्पल का एरिया जो होता है फीमेल पार्ट होता है। इसी तरह से ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जबकि ब्रांचेस वगैरह प्लांट्स में पाई जाती हैं जिनमें लीव्स होते हैं। लीव्स का काम जो है फूड को तैयार करना है, इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए ये प्लांट्स के लिए ग्लूकोज तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान। तो प्लांट जो है क्योंकि इनकी बॉडी सिंपल है तो हम कह सकते हैं कि प्लांट जो है इनमें कोई ऑर्गन फॉर्मेशन सिस्टम कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सिंपल है। जबकि एनिमल जो होते हैं उनकी बॉडी के अंदर ऑर्गन फॉर्मेशन होती है, और ये जो ऑर्गन होते हैं ये अपना अलग से और मखसूस काम सरंजाम देने के लिए मुनफरिद होते हैं। इसके बाद है इंडिविजुअल लेवल। होल ऑर्गेनिज्म भी इसको कह सकते हैं, या ऑर्गेनिज्म लेवल भी इसको कह सकते हैं। ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल जो या होल ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो यूनिक होती हैं, यानी विद इन द स्पीशीज, उसी स्पीशीज के दूसरे जितने भी इंडिविजुअल होते हैं उनसे ये अलग होती हैं। एक इंडिविजुअल या होल ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, बहुत सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ जब कंबाइन करते हैं तो वो एक होल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो बहुत सारे फंक्शन जो है वो होल ऑर्गेनिज्म के अंदर सरंजाम दिए जाते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो भी मुनफरिद होती हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। तमाम सिस्टम जो एक इंडिविजुअल जो होते हैं कोऑर्डिनेट होते हैं। सिस्टम्स और कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। विद ईच अदर। एक इंडिविजुअल के तमाम सिस्टम जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिले जुले होते हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी अगर कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज करता है तो एक्सरसाइज जो होती है उसके मसल पर असरअंदाज होती है और उसके मसल्स को स्ट्रेंथ देती है, वो मजबूत हो जाते हैं लगातार एक्सरसाइज करने से। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के अंदर होते हैं, जब कोई हार्ड वर्क किया जाए तो एनर्जी की जरूरत होती है, वो वाली एनर्जी जो है लार्ज अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के अंदर पावर हाउस होते हैं वो फ्राहम करते हैं। इसी तरह से मसल्स को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो ये वाली ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से ली जाती है। तो तमाम सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं एक ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज जो है उनको सरअंजाम देने के लिए। इसी तरह से जो सिस्टम काम करते हैं उनमें नर्वस सिस्टम है, और एंडोक्राइन सिस्टम है जो कोऑर्डिनेशन के लिए एनिमल्स में इस्तेमाल होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड्स का निजाम होता है। डक्टलेस ग्लैंड जो होते हैं उनको एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम दिया जाता है।
nervous system or endocrine system are used for coordination in animals. ये इनके तमाम सिस्टम जो होते हैं इनके साथ अटैच होते हैं. ऑन द अदर हैंड इन प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो मौजूद नहीं होते. वहां पे ये काम हार्मोन सरंजाम देते हैं. इन प्लांट्स हार्मोन्स are responsible for coordination. प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन होती है, लेकिन ये काम जो है सर्टन हार्मोन्स के जरिए से सरंजाम दिया जाता है, जिनमें जिब्रेलिन्स वगैरह ऑक्सिन्स ये हार्मोन्स हैं जो प्लांट्स के अंदर प्लांट्स की ग्रोथ के जिम्मे हैं, इनकी मूवमेंट के जिम्मेदार हैं और बहुत सारे फंक्शन इनके अंदर सरंजाम देते हैं. तो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक्ट एज अ होल. और वो माहौल के अंदर रिस्पांस शो करता है. जो तब्दीलियां माहौल के अंदर आती हैं उनका रिस्पांस वो देता है. इसके बाद अगला लेवल जो है जानवरों का वो है पॉपुलेशन लेवल. पॉपुलेशन लेवल जो है ये ऑर्गेनिज्म लेवल से बड़ा लेवल है. पॉपुलेशन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स located in the same place at the same time. At same time. मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लास, बायोलॉजी की क्लास में जितने तुलबा की तादाद है वो सारे यहाँ की पॉपुलेशन है. इसी तरह से एक कॉर्न के फील्ड में रैट्स की, चूहों की तादाद जो होगी वो वहाँ की पॉपुलेशन कहलाएगी. इसी तरह से किसी सिटी के अंदर वहाँ के लोग जो आबाद हैं उनकी एक पॉपुलेशन हो सकती है. पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म की लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल की निस्बत एक बड़ा लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का. अब पॉपुलेशन के कुछ पैरामीटर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं. मिसाल के तौर पे जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये पॉपुलेशन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनकी मदद से हम पॉपुलेशन को समझते हैं. माइग्रेशन वगैरह इसमें शामिल है. जीन्स का यानी फ्लो, एक जगह से जीन्स दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रही है. तो पॉपुलेशन के बाद जो और बड़ा लेवल आता है उसको कहा जाता है कम्युनिटी लेवल. बहुत सारी पॉपुलेशन जब मिलके एक जगह पर रहती हैं तो वो एक कम्युनिटी बनाते हैं. तो कम्युनिटी की मिसाल हम इस तरह से ले सकते हैं कि एक गिरा हुआ दरख्त जो है वो एक सिंपल कम्युनिटी की एग्जांपल है. एक कटे हुए गिरे हुए दरख्त के नीचे ग्रासेस भी हैं, वहां पे प्लांट्स भी हैं, उसको दीमक लगी हुई है, उसकी एक पॉपुलेशन है.
इसी तरह से वहाँ पे बहुत सारी प्लांट स्पीशीज जो हैं वो मौजूद हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज है। तो ये एक सिंपल कम्युनिटी की एग्जांपल है। आप कम्युनिटी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि बहुत सारी पॉपुलेशन जब एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो वो मिल के कम्युनिटी बनाती हैं, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। और ये कम्युनिटीज जो हैं ये सिंपल भी हो सकती हैं, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। तो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी के अंदर इंटर रिलेटेड कम्युनिटीज आ जाती हैं, वो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बनाती हैं।